नमस्कार सभी को। मैं केशव दत्त जोशी आपके सम्मुख कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तिका है भास्वती, उसमें से जो तृतीय पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी, इसका भावानुवाद या कहें इसके पाठानुवाद को मैं करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा आप लोग देखेंगे। मातुराज्ञा गरीयसी, मातुः आज्ञा गरीयसी अर्थात माता की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है या माता की आज्ञा ही श्रेष्ठ होती है। यह जो चरितार्थ किया, यह जो सत्य स्थापित किया, वह पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया जब उनकी माता यानी कि जो दूसरी माता है अर्थात भरत की माता कैकेयी ने उनको वनगमन का आदेश दिया, अर्थात एक शर्त के अनुसार, एक वर के अनुसार राजा से उन्होंने वो लिया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। तब यह सुन करके क्या प्रतिक्रिया राम देते हैं इस पाठ में दिया गया है। मातुराज्ञा गरीयसी, यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटकम इसके प्रथम अंक से ही लिया गया है। इसमें राम के चरित्र को दिखाने के लिए और राम अपनी माता के विषय में किस प्रकार से सोचते हैं वह दर्शाया गया है। कहा गया है कि मातुः आज्ञा गरीयसी। देखते हैं क्या कहते हैं भगवान राम, क्या सोचते हैं अपनी माता के बारे में और किस प्रकार का संवाद करते हैं। सबसे पहले है कांचुकीय। इसमें सबसे पहले पाठ प्रारंभ होता है तब जब उनको उनके कांचुकीय के द्वारा, कांचुकीय एक ऐसा पात्र होता है जो रनिवास में रहता है, एक वृद्ध पात्र होता है लेकिन प्रबुद्ध होता है। वो जानता है कि कब किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किसके प्रति किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वो प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। प्रवेश करके नाटक का आरंभ होता है। कंचुकीय प्रवेश करता है, कहता है कंचुकीय, राम बैठे हुए हैं, कहता है कांचुकीय परित्रायताम कुमारः, हे कुमार रक्षा कीजिए या कह सकते हैं रक्षा करें। इस प्रकार से कहता है, या भी कह सकते हैं रक्षा करनी चाहिए। राम कहते हैं रामः आर्यकः परित्रातव्यः, कहते हैं हे आर्य श्रेष्ठ, हे पूज्य, कः परित्रातव्यः, परित्रिप्लस्तव्यत्, किसकी रक्षा करनी चाहिए, कौन है जो संकट में है। कांचुकीय कहता है महाराज अर्थात महाराज की रक्षा करनी। राम कहते हैं रामः महाराजः इति, अरे महाराजः इति आर्य ननु वक्तव्यम, ऐसा बोलना चाहिए कि एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, अर्थात एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात जिनके शरीर में स्वयं पूरी संसार समाहित है,
अर्थात जो संसार की रक्षा करने वाले स्वयं हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षितव्या इति पृथ्वी रक्षितव्या इति, अर्थात आप ये कहो कि महाराज की रक्षा नहीं, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, या आपको पृथ्वी की रक्षा करनी है, क्योंकि महाराज स्वयंभू हैं, प्रजापालक हैं, तो उनकी रक्षा नहीं, पृथ्वी की रक्षा करनी पड़ेगी आपको, ऐसा कहना चाहिए। अतः कुतः उत्पन्नोऽयं दोषः, इसलिए कहाँ से यह दोष उत्पन्न हुआ, यह विवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, यह कैसे करें। कांचुकीयः कहते हैं स्वजनात्, अपने लोगों से, अर्थात पिताजी की या पृथ्वी की जो रक्षा करनी है अपने लोगों से करनी है। फिर राम कहते हैं स्वजनादिति हंत नास्ति प्रतिकारः, स्वजनात् इति हंत नास्ति प्रतिकारः, अरे स्वजनात् इति अपने लोगों से, हंत अरे नास्ति प्रतिकारः, अपने लोगों से कैसे प्रतिकार कर सकते हैं, अपने लोगों से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो इसलिए कहा शरीरे अरिप्रहरति, शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जामुत्पादयिष्यति, शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जामुत्पादयिष्यति। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, आरि शरीरे अर्थात स्वजनः हृदये प्रहरति, शरीरे अरि प्रहरति अर्थात शरीर पर अरि अर्थात शत्रु प्रहार करता है, और स्वजनस्तथा स्वजन कुत्र, स्वजनः कुत्रः प्रहरति हृदये अर्थात जो अपने लोग हैं वो सीधे हृदय पर आघात करते हैं, शत्रु तो शरीर पर आघात करते हैं, जबकि स्वजन लोग अपने हृदय पर आघात करते हैं। इसलिए कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति, राम कहते हैं इसलिए ये स्वजन शब्द किसके लिए ये स्वजन शब्द है, जो मेरे लिए लज्जाम उत्पादयिष्यति, मेरे लिए लज्जा का कारण बनेगा या लज्जा को उत्पन्न करेगा। तब कांचुकीय कहते हैं तत्र भवत्याः कैकेय्याः, कहते हैं कि यह और कोई नहीं है, यह स्वयं आपकी माता कैकेयी है। तो इस प्रकार से ये पहला पाठ्यांश है, इसमें ये कहा गया है कि जो कांचुकी है वो समझाने का प्रयास करता है राम को कि एक संकट आने वाला है और उस संकट का कारण और कोई नहीं है, वो आपकी माता कैकेयी है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको और आपके महाराज यानी कि पिताजी को, दशरथ को होने वाला है। धन्यवाद।